आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ वो इस बारे में है। मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा था कि अवतार कभी जन्म नहीं लेते, अवतार तो आपके मन में अवतरित होते हैं। और श्री कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुन को कि तुम जो हो वो मैं था और मैं जो हूँ वो तुम हो सकते हो, मैं तुम्हारी संभावना हूँ। मतलब कि अर्जुन भी वही स्थान प्राप्त कर सकते हैं जो श्री कृष्ण जी का है। तो अर्जुन जी उसमें पूछते हैं कि अवतार कब जन्म लेते हैं, क्या जब वो जन्म लेते हैं तब हम उनको देख पाते हैं? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नहीं, अवतार का जन्म उस तरह से नहीं होता जैसे लोग समझते हैं। अवतार तो आपके मन में अवतरित होते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक सवाल मेरे से पूछा गया कि श्री कृष्ण जी का जो जन्म है या अवतरण है वो कैसे हुआ। दोस्तों, हर सामान्य इंसान की तरह श्री कृष्ण जी का भी जन्म हुआ, जैसे हर सामान्य इंसान का होता है। अब श्री कृष्ण जी जब गीता लिखते हैं, जब वो गीता कहते हैं, उनका जो स्थान है वो स्थान उनको अचानक नहीं मिला। वो स्थान उन्होंने प्राप्त किया। और प्राप्त कैसे किया? वो उन्होंने ध्यान साधना के हेल्प से, ध्यान साधना की सहायता से वो स्थान उन्होंने प्राप्त किया। इसलिए वो अर्जुन को कहते हैं कि अगर तुम भी यही साधना, तुम भी यही यज्ञ करोगे तो तुम भी यही स्थान प्राप्त कर सकते हो। और ये बात हर इंसान, एक सामान्य इंसान के लिए भी लागू होती है। अवतारवाद मेरी समझ से एक बहुत बड़ा घोटाला मैं कह सकता हूँ इसको है कि इसमें माना जाता है कि जो अवतार जन्म लेते हैं या जो उन्होंने स्थान प्राप्त किया है वो स्थान कोई और प्राप्त नहीं कर सकता। जब ये बात की जाती है कि वो स्थान कोई और प्राप्त नहीं कर सकता तो कोई उसके लिए कोशिश भी नहीं करता। और जब कोशिश नहीं करता तो ये जो योग साधना है, जो ध्यान साधना है, इसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जो कि सही नहीं है। ये मार्ग अवरुद्ध कभी भी नहीं होना चाहिए। इस मार्ग पर चलने वाले लोग ज़रूरी हैं। इस मार्ग पर चलने वाले लोगों का आना ज़रूरी है और वो तब आएंगे जब उनको संभावना प्रतीत होगी। अगर उनको संभावना प्रतीत नहीं होगी तो वो इस मार्ग पर क्यों चलेंगे? तो दोस्तों, जैसे कि क्योंकि यह साधना जन्म जन्मांतर का काम है, ये कई बार ये एक जन्म में भी पूरी नहीं होती। हो सकता है कि इसके लिए कई जन्म लग जाएं। मगर जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम इसकी शुरुआत भर कर दो, तुमको मंजिल पर ले जाना मेरा काम है। वहाँ पर वो एक गुरु की पोजीशन में होते हैं। गुरु और जो अर्जुन है वो एक शिष्य की पोजीशन में होते हैं, जो कि उनको कहते हैं कि अगर तुम इस साधना को स्टार्ट भर कर दो, शुरू भर कर दो, तो कोई शक्ति इस दुनिया की नहीं है जो तुमको मोक्ष प्राप्त करने से रोक सके। इसलिए तुम एक बार शुरुआत भर करो, उसको साधना को पार करना मेरा काम है। इसीलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो जब वो कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो सिर्फ इसी कर्म के बारे में कहते हैं जो कि योग साधना का कर्म है, जो कि ध्यान साधना का कर्म है, जिसमें वो ओम शब्द की उच्चारण की बात करते हैं, ओम शब्द के जाप की बात करते हैं। जब तुम इस रास्ते पर चलते हो, यदि तुम इस चिंता में रहोगे कि मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि तुम्हारा मन विचलित हो। मगर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम कर्म करो, तुम सिर्फ ये कर्म करते रहो, इसको पार लगाना मेरा काम है, फल देना मेरा काम है, वो फल मैं ही दूंगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दोस्तों, जब उसी गीता को हम धार्मिक परिवेश से एक सामाजिक परिवेश में लेके आ जाते हैं तो उसके मीनिंग बदल जाते हैं, उसके मतलब बदल जाते हैं। और इस तरह से व्याख्या करने वालों ने उसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की है। कई जगह पे उसकी व्याख्या सही नहीं की गई है, उसको एक धार्मिक आयाम से सामाजिक आयाम में लाकर उसकी बात की गई है। इसलिए कई बार यहाँ पे भ्रांतियाँ पैदा हो जाती हैं कि गीता में जो कुछ कहा गया वो सही है या नहीं है। दोस्तों, मैं कई लोगों से मिला हूँ, धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों से भी मैंने मिला हूँ। जब बात की तो जब मैंने उनसे पूछा कि क्या तुमने गीता पढ़ी है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने गीता नहीं पढ़ी है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म का सबसे महान ग्रंथ जिसको कहें वो गीता है और उसी को
लोगों ने पढ़ा नहीं, जब नहीं पढ़ा तो इस तरह की जब उसके बारे में कुछ गलत व्याख्याएं भी की जाती हैं तो हम लोग उनको सही मान लेते हैं, जबकि वो आपके हर सवाल का जवाब देने में सक्षम है। आपको उसको पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है कि जैसे श्री कृष्ण जी आपके सामने बैठकर आपको वो बातें बता रहे हैं। फिर जो कथाएं, जो कहानियाँ जो चलती रहती हैं, उनका क्या मतलब है? वो पहली बात तो जो कथाएं कहानियाँ लिखी गई हैं उनको प्रमाणित करना एक मुश्किल काम है। वो कब किसने लिखी हैं, किस मानसिक स्थिति में लिखी हैं, और जब कोई कहानी कथा लिखी भी जाती है, चाहे वो ऐतिहासिक ही हो, वो उसके पात्र एक तरह से वही ज़िंदगी जी रहे होते हैं जो उसका लेखक चाहता है। वो कई बार हकीकत से बहुत दूर होती हैं। और आपको पता है कि जो महाभारत था वो काव्य के रूप में है, और काव्य में अतिशयोक्ति का बहुत इस्तेमाल किया गया है। तो इसलिए उनको प्रमाणित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हम उस बहस में जाते हैं कि ये हुआ था तो गलत हुआ था, कैसे हुआ था, या इसको कैसे आप प्रूव कर सकते हो, तो उस बहस में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। गीता हमारे पास एक ऐसा ग्रंथ है जिसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी भी नहीं हैं जिनको प्रमाण की आवश्यकता हो। इसलिए आप उस बहस में ना पड़े कि श्री कृष्ण ने क्या किया था, वो बचपन में क्या करते थे, वो युद्ध के समय में क्या हुआ था, उनकी उस बहस में पढ़ने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। उससे हम उसके करैक्टर के बारे में हमें कुछ जानने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है यदि आप गीता को सही से पढ़ते हो तो। दोस्तों, जैसे कि अब क्योंकि इसमें ये माना जाता है कि श्री कृष्ण को बचपन से ही दिव्य शक्तियाँ प्राप्त थी, तो अब इसका भी ये है कि ये जो स्थिति है, जो जब वो उन्होंने गीता लिखी, जब वो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, ये स्थिति प्राप्त करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो एक ही जन्म लगा हो। ये जन्म जन्मांतर का खेल है, ये कई जन्मों का फल होता है जो उसको प्राप्त होता है। तो इसलिए जो बचपन में उनके जो उपलब्धियां के बारे में बात की जाती है, तो हो सकता है कि वो उसके पिछले जन्म के कर्म हों जिनका उनको तब तक वहाँ पर जो है, क्योंकि एक सफ़र में थे तो वो किसी न किसी पोजीशन पर उस टाइम पे रहे होंगे। जैसे कि एक बार बोला जाता है कि जब वो मिट्टी खा रहे होते हैं तो माता यशोदा उनको मुँह खोलने के लिए बोलती हैं। जब वो मुँह खोलते हैं तो कहानियों में लिखा गया है कि उसके मुँह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। दोस्तों, अब ब्रह्मांड कैसे मुँह में आ सकता है? ये एक बहस का मुद्दा है कि ब्रह्मांड मुँह में कैसे आ सकता है। तो दोस्तों, जब ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी एक गोला है, तो जैसे हम इससे दूर जाते हैं तो ये एक बिंदु के समान हो जाता है। जिस प्रकार सितारे आपको बिंदु के समान दिखाई देते हैं, इसी प्रकार पृथ्वी भी आपको बिंदु के समान दिखाई देती है। दोस्तों, इसी तरह से हर चीज़ वो कितनी भी विस्तारित है, कितनी भी बड़ी है, वो एक पोजीशन पर जाकर एक बिंदु के समान दिखाई देती है। इसी तरह से जब आप बारीकी में जाते हो तो किसी भी चीज़ को आप कितना बारीक कर लें, वहाँ पे भी आपको उसमें चलती हुई चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और वहाँ पे सूरज की तरह पे उसका एक न्यूक्लियाई है, उसका जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन और जो मूव कर रहे हैं अंदर उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। तो हर चीज़ मूवमेंट में, हर चीज़ घूम रही है। जिस तरह सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी और अन्य ग्रह घूम रहे हैं, उसी तरह से वो जो अणु हैं वो भी घूम रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर कोई धूल का कण भी है, वो भी एक पृथ्वी के समान है। जब वो मुंह खोलते हैं, मुंह खोल के दिखाते हैं, तो वो अपनी माता को समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरे मुंह में आप देख रहे हैं कि इसमें कितने अणु हैं, कितने कीटाणु हैं, और ये सब कई पृथ्वियों के समान हैं, ये ब्रह्मांड के समान है। तो इस तरह से कब किस शब्द का कैसे उसका मीनिंग लिया गया है, उसको किस अर्थ में देखा जाने लगा, ये उन लोगों पे डिपेंड करता है जो उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। इसलिए वो एक लंबी बहस हो जाती है, मगर बहस का मुद्दा वो नहीं है। यहाँ पर ये ज़रूरी है कि जो पोजीशन उन्होंने प्राप्त की थी, क्या वो पोजीशन कोई और प्राप्त कर सकता है? ये कृष्ण जी खुद कहते हैं कि तुम जो हो वह मैं था, और मैं जो हूँ वो तुम हो सकते हो। इसलिए अवतार की जो धारणा है
वो सिर्फ ये कह के कि वो ही अवतार थे या वो ही चमत्कारी थे, ये एक गलत बात है, जिससे कि एक बौद्धिक विकास रुक जाता है, समाज का बौद्धिक विकास रुक जाता है। जब उसकी संभावना ही नहीं रहती प्राप्त करने की कोई किसी चीज़ की, तो कोई उसके लिए कोशिश क्यों करे। तो दोस्तों, उस रास्ते पर चलना ज़रूरी है। आप चलोगे तो मंजिल मिल जाए। दोस्तों, इस बारे में आपके यदि कोई और सवाल होंगे तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत।